अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे एंजाइम के टॉपिक में मौजूद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 भी दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमारे पास एंजाइम्स के टॉपिक में से आते हैं। हमारे पास एएमसी में भी आते हैं, एएफएनएस में भी आते हैं, और हमारे पास वैसे भी बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो एमसीक्यूज़ है वह एंजाइम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली तौर पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं हमारे पास। ठीक है। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, विदाउट द इंजाइम्स द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। इंजाइम अगर ना हो तो हमारे पास लाइफ जो होती है नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जो इंजाइम होते हैं जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, हमारा स्पीड अप करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारे अंदर रिएक्शन बहुत स्लो होंगे, और इतने स्लो होंगे कि हमारी लाइफ भी का नज़रिया भी इम्पॉसिबल हो सकता है। इंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड। इंजाइम जो होते हैं अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंजाइम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द इंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसलिए जो हमारे पास होते हैं इंजाइम्स वो किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। हमारे पास जो है चौथे एमसीक्यूज है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स नोन एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पर एंजाइम पर आप पर एक सबस्ट्रेट लगता है। तो ये कहते हैं कि कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालाइसिस कहाँ पर होती है, तो वो हमारे पास एक्टिव साइट पर होती है। द रिएक्टेंट विच इज अटैच टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नोन एज द रिएक्टेंट। वो कौन सा रिएक्टेंट है जो कहाँ एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट। ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारे पास जो छठा एमसीक्यूज है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है वो हमारे पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच टू द प्रोटीन पर, अगर लूजली अटैच हो तो ये हमारे पास को एंजाइम होता है। ठीक है, को एंजाइम। अगर हमारे पास ये हो नॉन प्रोटीन पार्ट अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो फिर क्या हमारे पास हो जाता है, एपो एंजाइम। लाइक एंजाइम्स को एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एंजाइम की तरह हमारे पास को एंजाइम भी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम। तो ये होलो एंजाइम की डेफिनेशन भी आ सकती है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज नोन एज होलो एंजाइम। पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम। तो ये पेप्सिन हमारे पास कहाँ पैदा होता है, हमारे पास मैदे में पैदा होता है, स्टोमिक में पैदा होता है। ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं, हमारे पास पेप्सिनोजेन। ये है इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, क्या है, पेप्सिनोजेन। और इसको एक्टिव करने वाली क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास होता है HCl। इसे ये इसको क्या करता है, इसे करता है, इसको एक्टिव करता है, एक्टिवेटर है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इसका एक्टिवेटर क्या है पेप्सिनोजेन का, तो वो हमारे पास है HCl एक्टिवेटर। इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। इंजाइम अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर एक एंजाइम एक रिएक्शन करा रहा है तो वो दूसरा नहीं करा सकता। मिसाल के तौर पर लाइपेज जो है वो लिपिड्स की ब्रेक डाउन कराता है। लाइपेज कभी भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं करवा सकता। ठीक है, नहीं करवा सकता। ये किसकी कराता है, लाइपेज सिर्फ लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाता है, सिर्फ लिपिड्स की। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आएगा, हमारे पास आंसर आएगा कि ये स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शंस में। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 12 है, एन एंजाइम इज 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एंजाइम जो है वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट कॉल्ड एक्टिव साइट। जो हमारे पास एक्टिव साइट होती है जिस पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है वो क्या होती है, चार्ज बेरिंग होती है। उस पर चार्ज होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट नहीं आकर अटैच होना होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एंजाइम है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और यहाँ पर हमारे पास आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। तो ये कैसे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर सा बन जाता है। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे मज़ीद हमारे पास वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।